नमस्ते, मैं अविनाश, आप सबका टाइम एंगल ट्रेडिंग चैनल में स्वागत करता हूँ। लास्ट वीक में जैसे मैंने लास्ट वीडियो में कहा था कि निफ्टी जो है 25,700 तक आ सकती है और 25,700 का टारगेट ऑलमोस्ट निफ्टी ने अचीव किया। अमेरिका ने जो रेट कट किया है 50 पॉइंट बेसिस का, उसकी वजह से अमेरिकन मार्केट में एक अच्छा मोमेंटम आया और वही मोमेंटम को पकड़ के हमारा मार्केट भी फ्लरिश हुआ। फ्राइडे को निफ्टी ने बहुत अच्छा मूवमेंट हमको दिया और 25,790 800 तक क्लोजिंग दे दी। अब इसके आगे क्या? तो इसके आगे में जैसे मैंने लास्ट वीक में कहा था कि ये जो टाइम एंगल है ये हाई का, अगर हम लोग देखते हैं तो 18,600 का जो हाई बना था वहां से अगर मैं टाइम एंगल डालता हूं तो हमको एक करीबन 26,300 तक का टारगेट मिलता है। यहाँ पे अगर हम लोग देखते हैं तो 26,250 आ रहा है, तो अप्रोक्सीमेटली थोड़ा सा एडजस्ट करेंगे तो वो 26,300 के आसपास टारगेट आ जाता है। अब अपवर्ड टाइम एंगल जो है वो फ्यूचर प्रेडिक्शंस आपको दिखा देता है। टाइम एंड प्राइस कहाँ पे साथ में आती है वो हमको वहां पे पता चलता है। और यहाँ पे 26,300 में टाइम और प्राइस ये दोनों एक साथ आ सकते हैं और एक साथ जैसे ही आएंगे वहां से हमको मोमेंटम या तो ऊपर की तरफ जोर से मिलेगा या तो नीचे की तरफ मिलेगा। तो नीचे की तरफ अगर हमको मोमेंटम मिलता है तो वहां पे हमको नीचे में बहुत अच्छा सपोर्ट जो रहेगा वो 25,250 के आसपास रहेगा। मतलब अभी जो प्रीवियस हाई बना था हमारा, अगर हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि निफ्टी ने यहाँ पे ये जो 25,235 333 का हाई बनाया था, तो वो और उसके बाद यहाँ पे जब ये प्रोसेस बना, यहाँ पे ये जो लो बना था 25,285, तो आप अप्रोक्सीमेटली वहां पे आप पकड़ सकते हो कि 25,250 का सपोर्ट मिल सकता है, क्योंकि ये प्रीवियस हाई का ये जो हाई बनाया उसके बाद में जो हाई बनाया था उसका भी टाइम एंगल एग्जैक्टली वहां पे ही प्लेस हो रहा है। और वो टाइम एंगल ने कैसे काम किया है आप देख सकते हैं कि कितनी बार उसने रुकाया और उसके बाद जब उसने मोमेंटम दिया तो ऊपर की तरफ हमको मोमेंटम आया। तो वही सपोर्ट हमको अप्रोक्सीमेटली 25,250 के आसपास मिलेगा। जब तक 25,250 टूटता नहीं है तब तक हमको नीचे की मूवमेंट मिलेगी नहीं, ये बात पक्की, क्योंकि अभी मार्केट जो है मोमेंटम में अच्छा खासा आ चुका है। अभी ऊपर की तरफ क्या होता है वो हमको देखना है। 26,300 मुझे प्रोमिनेंटली लग रहा है कि 26,300 एक बार ये वीक में आना चाहिए। 26,300 आने के बाद फिर वहां पे अगर मार्केट रुकता है तो हमको 25,200, मतलब ये जो रेंज बन जाएगी 26,300 से लेके 25,200, और 25,200 के नीचे अगर मार्केट आता है तो फिर हम लोग 24,000 तक देख सकते हैं। तो ये अप्रोक्सीमेटली अभी टाइम एंगल के हिसाब से रेंजेस डिक्लेयर हो चुकी है कि निफ्टी की रेंज ये हो सकती है। अब यहाँ पे डाउनवर्ड टाइम एंगल जो है, यहाँ से जो प्रीवियस टॉप का जो डाउनवर्ड टाइम एंगल था उसने परफेक्टली यहाँ पे काम किया 24,676 में। और अभी ये वीक में अगर हम लोग देखते हैं एक मिनट, तो ये जो पॉइंट है ये पॉइंट हमको एग्जैक्टली यहाँ पे काम करेगा 25,200, वही 25,250 से लेके 25,200 जो है ये आपको सपोर्ट का काम करेगा और ऊपर की तरफ 26,300। तो निफ्टी का मैंने आपको बता दिया। बैंक निफ्टी का मैं आपको बता देता हूँ। बैंक निफ्टी जैसे मैंने लास्ट वीक में वीडियो थंबनेल में ही डाला था कि बैंक निफ्टी बहुत अट्रैक्टिव दिख रही है और उसी हिसाब से बैंक निफ्टी ने यहाँ पे आपको मोमेंटम देके ऑल टाइम हाई पे बंद दिया। अब ऑल टाइम हाई पे बंद देने के बाद अगर हम लोग देखते तो ये जो इसका जो प्रीवियस हाई था उसका टाइम एंगल अपवर्ड टाइम एंगल के
आसपास जाके रुक गई है। अब यहां से आगे क्या, तो आगे यहां से आपको बैंक निफ्टी में सपोर्ट जो मिलेगा वही पॉइंट से अगर मैं डाउनवर्ड एंगल डालता हूं तो बैंक निफ्टी में सपोर्ट आपको 52,800 के करीब दिखेगा। जब तक वो पॉइंट नहीं टूटता है तब तक हमको नीचे की तरफ मोमेंटम मिलेगी नहीं। और ऊपर की तरफ जो है ये 54,000 के आसपास अभी यहाँ पे तो बंद हुआ है 53,800 के आसपास। मेरे ख्याल से यहाँ से अगर मैं गैनफैन डालता हूँ ये यहाँ पे, और तो 1/3 का टारगेट जो है वो इजीली अचीवेबल है और वो 55,000 के आसपास का है। तो बैंक निफ्टी में हमको 55,000 के लिए ऊपर का टारगेट मिलेगा और डाउनवर्ड में अगर हम लोग सपोर्ट देखते हैं तो 52,800 का सपोर्ट हमको मिलेगा। तो 52,800 और 55,000 ये दो टारगेट हमको प्रोमिनेंटली मिलते हैं। अगर हम लोग बॉटम से यहां से अगर मैं बैंक निफ्टी का यहां से ये बॉटम से अगर मैं बैंक निफ्टी का गैन एंगल डालता हूं तो यहां से तो ये पूरा क्लियर कट तेजी में ही दिख रहा है। और वही पॉइंट को अगर मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, ये इलेक्शन का लो से अगर डालता हूँ तो वो भी 1/8 के ऊपर ही है। तो यहाँ पे फुल फ्लेज मोमेंटम में है बैंक निफ्टी, 55,000 इजीली अचीवेबल है। वहां पे आने के बाद हम लोग देखेंगे कि क्या हो सकता है। अभी ये टाइम मैंने आपको अपवर्ड एंगल और टाइम एंगल जो है वो नए व्यूअर को मैं बता नहीं पाया, लेकिन आपको अगर अपवर्ड एंगल क्या है और डाउनवर्ड टाइम एंगल क्या है तो आप प्लीज प्रीवियस वीडियो देख लीजिए, आपको ये पता चल जाएगा कि ये कैसे काम होता है। क्योंकि ये जो टाइम एंगल है इसमें टाइम और प्राइस दोनों इंक्लूड किया हुआ है, उस हिसाब से ये काम होता है, ये ना कि ये ट्रेंड लाइन है। इसका एंगल जो है फिक्स रहता है और इसमें सबसे बड़ी पॉइंट ये रहती है कि इसमें हम लोग फ्यूचर के प्राइस देख सकते हैं और ये सिंगल पॉइंट के ऊपर प्लेस किया जाता है, ना कि दो पॉइंट को हम कनेक्ट करते हैं। तो इसके लिए अगर आपको डिटेल में जानकारी चाहिए तो प्रीवियस मेरे वीडियो देख लीजिए, हाउ टू प्लॉट टाइम एंगल, उसमें मैंने पूरा डिस्क्राइब किया हुआ है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, थैंक यू।